नमस्कार। मौसम चलवास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि आगे किस प्रकार रहेगा मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास एक सर्कुलेशन की स्थिति धरातलीय क्षेत्रों पर बनी हुई है। आने वाले दिनों में डब्ल्यूडी के प्रभाव से इसके कुछ गहराई तक प्रभाव में आने की संभावना है। वहीं देखें तो ट्रफ की स्थिति राजस्थान के मध्य से दक्षिण पूर्व के आसपास से होते हुए जो मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र के मिले जुले इलाके हैं, वागेला के आसपास से लगाकर अकोला के आसपास के क्षेत्र, जहां एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, और वहीं पर देखें तो पश्चिमी घाट पर भी ट्रफ की स्थितियां हैं और प्रभावी माहौल महाराष्ट्र के इलाके हैं, कर्नाटक है, इन क्षेत्रों से लगाकर केरल से होते हुए गुजरात, मध्य प्रदेश और कई इलाकों में आसपास में भारी वर्षा, कहीं बहुत भारी वर्षा तो कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा मुंबई सहित देखने को मिली है। आने वाले दिनों में देखें तो बंगाल की खाड़ी में पहले सप्ताह के दौरान फिर से एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनते हुए नए सिस्टम का प्रभाव या नए सिस्टम के उभार की संभावनाएं हैं। वर्तमान में बना हुआ सिस्टम दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा। गुजरात के मध्य प्रदेश के मिले जुले क्षेत्र यानी दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास से होते हुए कुछ बांसवाड़ा, कोटा संभाग के क्षेत्रों से होते हुए इसके उत्तर पूर्व की ओर रुक करके या कहे रिकर्व कर जाने की संभावना है। और उसी दौरान बारिश की गतिविधियों का पैटर्न हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा से लगाकर उत्तर प्रदेश और इससे सटे हुए पूर्वी राजस्थान के इलाकों में तेज वर्षा के रूप में रहेगा। वर्तमान में देखें तो आने वाले दिनों में जो प्रभावी माहौल बनते रहेंगे उनका प्रभाव फिर उत्तर पश्चिम भारत पर कम दिखाई देगा। हालांकि पहले पखवाड़े के दौरान अक्टूबर में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी बनी रहेगी मध्य भारत में, और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में हलचल उस दौरान बढ़ने की संभावना है। सागरीय तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। दक्षिण पूर्वी दक्षिण अरब सागर में जो समुद्री सतह का तापमान है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो आने वाले दिनों में जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो मानसून सीजन खत्म होने के बाद जो तूफानों की सीजन शुरू होती है, 3 महीनों का समय रहता है, तो इस समय में तूफान बनने की संभावनाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही क्षेत्रों पर है, और जिसमें कई जगहों पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनता है। न्यून दबाव डिप्रेशन बन के वापस सिस्टम कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो कुछ सिस्टम जो है साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाते हैं, कुछ जो है भीषण चक्रवाती तूफान बन जाते हैं। आने वाले दिनों में देखें तो अक्टूबर के पहले पखवाड़े के दौरान अरब सागर में भी चक्रवाती हवा के क्षेत्र के डेवलप होने की संभावना 2 से 3 सिस्टम की बन रही है, जिसमें उम्मीद करते हैं कि एक आध सिस्टम प्रभावी होकर जो है महाराष्ट्र के इलाकों से लगाकर जो पश्चिमी घाट वाले इलाके हैं, कुछ गुजरात के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में अपना प्रभाव दिखाएगी या इन क्षेत्रों में अपना प्रभाव दिखा सकता है, और उसका प्रभाव राजस्थान के क्षेत्रों की ओर भी हो सकता है आने वाले दिनों में पहले पखवाड़े के दौरान, जिस पर जानकारी आगे आने वाले समय में लगातार देते रहेंगे। फिलहाल मैप पर अगर नजर डालें तो देख सकते हैं खंड वर्षा की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान पर और कई जगहों पर बादलों की आवाजाही, तो कहीं बिल्कुल शुष्क मौसम की संभावनाएं भी है। और मानसून वापसी रेखा आप मध्य राजस्थान से होते हुए अरावली के पश्चिमी ढलान के आसपास से होते हुए देख सकते हैं। वर्षा की गतिविधियों में तेज या मूसलाधार मध्यम से भारी वर्षा की संभावनाओं में जो गहरे कलर है और उसके पास के जो कलर है जहां मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, तो वहीं पश्चिम में जो मानसून वापसी लाइन के जो पश्चिमी इलाके हैं वहाँ देखें तो सांचौर के आसपास से लगाकर बाड़मेर, जोधपुर के इलाके हैं, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, इन क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन, बूंदाबांदी, हल्की मध्यम खंड वर्षा, कहीं तेज खंड वर्षा, कहीं शुष्क मौसम की संभावनाएं अब अगले 24 घंटों के इस मैप के अनुसार बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी जिस प्रकार मैप बना हुआ है, प्रभावी माहौल उत्तर पूर्वी, पूर्वी, दक्षिण मध्य राजस्थान, जबकि पश्चिम में मध्यम तेज और हल्की मध्यम खंड वर्षा, तो कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा। हालांकि मैप में बदलाव होगा। 27 और 28 तारीख को पश्चिम में भी कुछ जगहों पर तीव्र वर्षा की गतिविधियों के मैप में प्रभाव दिखने की संभावनाएं रहेगी। और अगले 24 घंटों में वर्षा की गतिविधियों में देखें तो यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, पाली के क्षेत्र हैं, और सांचौर से लगाकर जालोर, सिरोही के क्षेत्र हैं, कुछ बाड़मेर, बालोतरा के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना। गडर रोड बेल्ट के आसपास से लगाकर कुछ शिव तहसील, पोखरण, फड़ौदी में भी बादल छाने के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी, मेघ गर्जन, हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना है। किसान भाई जो फसल कटाई का कार्य कर रहे हैं वह जरूर अब जो है आने वाले दिनों में अगले 1 महीने तक लगातार हर दिन मौसम की जानकारी प्राप्त करते हुए अपने फसल कटाई के कार्य करते रहे या फसल बिजाई के कार्य करते रहे, जिससे आपको बारिश की वजह से होने वाली समस्या या होने वाले नुकसान से आप बच सकते हैं। वहीं यहाँ पर आने वाले दिनों में 29 से 2 अक्टूबर के मध्य यानी 29 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य सिस्टम उभरने की संभावना है, और आगे
कोई भी सिस्टम उभरेगा उसकी अलग से जानकारी जो है दी जाएगी। अक्टूबर महीना भी लग जाएगा। तो फिलहाल देखें तो अब आप देख सकते हैं अरब सागर बंगाल की खाड़ी में तापमान में बढ़ोतरी दक्षिण से हो रही है। तो जो हरे कलर का जो पैटर्न बना हुआ है बॉक्स है, इनमें जो है आने वाले दिनों में चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र उभरने की संभावना, और यही चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र उभर कर निम्न दबाव या डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन बनते हैं, कोई साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाता है। तो इस प्रकार की संभावनाएं अब इस स्वरूप में रहेगी जैसा कि वो बॉक्स में दिखाया था, यानी केरल के आसपास से लगाकर केरल के दक्षिण पश्चिम से होते हुए तो बंगाल की खाड़ी के भी दक्षिण मध्य दक्षिण पूर्व से होते हुए सिस्टम के उभार की संभावनाएं रहती है। और ITCZ का दायरा भी इन क्षेत्रों की ओर प्रभाव में आता है और ये दक्षिण की ओर खिसकने लगता है। तो यहीं पर जो है सिस्टम डेवलप होने की संभावना होती है। फिर ये उत्तर उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम इस प्रकार दोनों ही क्षेत्रों में समुद्री क्षेत्रों में ये आगे बढ़ते हैं और उसका प्रभाव तटीय किनारों पर और कुछ अरब सागर की ओर बनते हैं। तो गुजरात के नज़दीक पहुंचने पर उसका असर राजस्थान में भी बूंदाबांदी हल्की वर्षा के रूप में, तो कभी ये अंदरूनी क्षेत्रों की ओर प्रवेश कर जाने के बाद प्रभावी माहौल होता है तो मूसलाधार वर्षा भी दे जाते हैं। यानी अक्टूबर में बारिश की गतिविधियां राजस्थान में होने की संभावना है, पहले पखवाड़े के दौरान भी और दूसरे पखवाड़े के दौरान भी होने की संभावना है। यानी फसल कटाई के दौरान अरब सागरीय क्षेत्रों का प्रभाव राजस्थान में फसल कटाई के दौरान कभी कभी बीच बीच में होने की संभावना रहेगी। तो किसानों को सतर्कता बनाए रखने की ज़रूरत रहेगी। फसल कटाई के दौरान, फसल बुआई के दौरान पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान चलवास का 36.40 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान आज कुछ बढ़कर 25.37 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता का स्तर 96.20% रहा। न्यूनतम आर्द्रता 57.20% रही। वहीं वायु दबाव घटकर 1003 मिलीबार के आसपास है। आने वाले दिनों में 1000 या 999 मिलीबार अगले 48 घंटों के दौरान पहुंचने की संभावनाएं हैं। हवाएं पूर्वी दिशा से चल रही है हल्की, जो कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। और अधिकतम यहाँ पर देखें तो हवाओं की स्थिति भी 4 किलोमीटर रही। जवई बांध का गेज अब लगभग 56 फीट हो चुका है, यानी 55.95 फीट दर्ज किया जा रहा है। और अब जो है ये लगभग 5 फीट से कुछ ऊपर खाली है। लेकिन जो जल आवक हो रही है लगातार सही बांध से और अन्य जो नदी नाले सोर्स हैं वहाँ से, तो आने वाले दिनों में उन क्षेत्रों से जल आवक बढ़ने की संभावना अगले 4-5 दिनों के दौरान और अक्टूबर के पहले पखवाड़े के दौरान होने वाली खंड वर्षा के रूप में रहेगी, जिससे जवई बांध भर जाने की संभावनाएं अधिकतम बनी हुई है इस सीजन के खत्म होने के बाद तक भी। वहीं यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़ वर्षा की गतिविधियों में देखें तो कुछ चूरू, बीकानेर में आज बादल छाने के साथ कहीं कहीं खंड वर्षा होने की संभावना है, जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ और इससे सटे हुए पंजाब के इलाकों में वर्षा की गतिविधियाँ पूर्वी हवाओं के साथ होने की संभावना, कहीं कहीं घने बादल छाने के साथ खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा सीमित दायरों की संभव है अगले 24-48 घंटों के दौरान। वहीं यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी भागों में बादलों की आवाजाही बढ़ने और अलग अलग भागों में कहीं कहीं एक तहसील तो कहीं 20-25 गांव तो कहीं 100-125 गांव तक का बड़ा पैच बन सकता है। वर्षा की गतिविधियाँ मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा कुछ समय के लिए होने की संभावना रहेगी। इधर दक्षिण पूर्वी दक्षिण मध्य राजस्थान में तेज बारिश की गतिविधियाँ, कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी दर्ज होने जैसी संभावना रहेगी। पिछले दिनों भी देखा गया कि बांसवाड़ा में भारी वर्षा दर्ज की गई इसी सिस्टम से, जो कि पिछले जो 48 घंटों का समय था उसमें। और अभी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, केकड़ी, शाहपुरा से लगाकर देखें तो अजमेर और ब्यावर के मिलजुले क्षेत्रों से लगाकर टोंक होते हुए वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ पर मध्यम तेज, कहीं हल्की मध्यम खंड वर्षा, कहीं बूंदाबांदी बौछार तो कहीं दक्षिण की ओर मध्यम से भारी खंड वर्षा होने की संभावना है। इसमें उदयपुर के दक्षिण पश्चिमी इलाके, अरावली रेंज के सिरोही, माउंट आबू, रेवदर, पिंडवाड़ा, सिरोही से लगाकर शिवगंज, सुमेरपुर बेल्ट और नानाबेड़ा के आसपास से लगाकर बाली, फालना तहसील, इन क्षेत्रों में देसूरी, मारवाड़ जंक्शन, इन क्षेत्रों में जो है खंड वर्षा होने की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान। इधर सांचौर से लगाकर भिनमाल, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा, यहाँ से होते हुए जालोर शहर, तखतगढ़, आहोर बेल्ट और जसवंतपुरा के क्षेत्र हैं, सुंदा माता क्षेत्र है, यहाँ पर भी खंड वर्षा होने की संभावना रहेगी हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज अगले 24 घंटों के लिए। ये अभी सुबह जो है 7 बजे का मौसमी विश्लेषण है और इस हिसाब से देखें तो अभी वर्तमान में जो है जो 8 बजे का समय है, इस समय में वर्षा की गतिविधियाँ फिलहाल राजस्थान के कुछ पाली संभाग में बौछार वाली स्थिति बन सकती हैं।
वहीं बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं गढ़ा रोड के आसपास से लगाकर बाड़मेर बालोतरा अनार बेल्ट है। अनार बेल्ट में जालोर सांचौर और बाड़मेर बालोतरा के मिले जुले क्षेत्र हैं। वहीं जोधपुर लूणी पिपाड़ भोपालगढ़ नागौर कुचामन डेगाना बेल्ट यहाँ से होते हुए भी कहीं कहीं बादल बनने के साथ फड़ौदी पोखरण जैसलमेर के इलाकों में कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार और अधिकतर इलाकों में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। जबकि 27 और 28 तारीख के दौरान पश्चिम के भी इलाकों में कई जगहों पर घने बादल बनने के साथ ही बूंदाबांदी बौछार हल्की मध्यम खंड वर्षा रहने की संभावना रहेगी, जिस पर जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।